हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि केतु एरीज लगन के 11th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, 11th हाउस शनि देव का घर है। यहाँ शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है और ये बहुत पावरफुल हाउस है। इस घर का संबंध लाभ से है, इसीलिए इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस घर का संबंध एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से है, ग्रुप एक्टिविटीज से है, नेटवर्क सर्कल से है, उन लोगों से है जो हमें लाभ देने में हमारी मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और इस घर का संबंध हमारी डिजायर से है, विशेष से, होप से है। और इस घर का संबंध हमारे एल्डर सिबलिंग से है और छोटी मोटी बीमारियों से है। और दोस्तों, यहाँ पर केतु देव आ गए। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी प्लैनेट आएगा वो कहीं ना कुछ यहाँ से लाभ जरूर कमाता है नेटिव को, चाहे वो लाभ कम हो या ज्यादा हो, यानी कि इनकम जरूर यहाँ से पैदा करवाता है। और फिर ये एक उपाच्य हाउस है। उपाच्य हाउस में मैलेफिक कोई भी प्लैनेट आ जाए तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस घर का सिग्निफिकेटर गुरु है और गुरु धन का कारक है। और यहाँ पर 3 नक्षत्र हमें मिलते हैं। एक धनिष्ठा नक्षत्र है जो 0 से 6.4 डिग्री तक चलता है, जिसका लॉर्ड मंगल है। और दूसरा नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र जो 6.4 से लेकर 20 डिग्री तक चलता है, उसका लॉर्ड राहु है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ जो है पूर्व भाद्रपद है, जो 20 डिग्री से लेके लास्ट 30 डिग्री तक, बल्कि अगली साइन में भी चला जाता है उसका एक चरण। तो यहाँ पर 30 डिग्री तक आप मानिए इस हाउस में गुरु का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। तो अब आप देखिए, ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं, इनमें से कोई ना कोई केतु को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा रिजल्ट्स देने के लिए। और इन तीनों प्लैनेट्स का संबंध कहीं ना कहीं वेल्थ से जरूर है। और फिर शनि देव, शनि इज आल्सो लॉर्ड ऑफ कर्मा। कर्म कराने में तो शनि देव भी बहुत ही माहिर है। और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ बैठ के इंसान से काम तो शनि देव करवाएंगे ही करवाएंगे। अब केतु जो है, उनको सब, केतु को इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर केतु बाध्य हो जाएगा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड रहेगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इन विच केतु इज सिटिंग, केतु इज प्लेस्ड। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या करवा सकते हैं ये नक्षत्र के लॉर्ड्स केतु से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि शनि की प्लेसमेंट इस हाउस में अच्छी है तो यहाँ पर इंसान डेफिनेटली अच्छी इनकम जनरेट करेगा। केतु, शनि की प्लेसमेंट अच्छी होने के लिए, यानी शनि की प्लेसमेंट कोई बहुत गलत नहीं होनी चाहिए। शनि की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में आ जाती है तो गलत मानी जाती है। शनि की प्लेसमेंट अगर किसी डेबिलिटेटेड साइन में है, यानी कि एक लगन में है, तो भी गलत मानी जाएगी। शनि की प्लेसमेंट 4th हाउस में भी गलत मानी जाएगी। और शनि अगर राहु के साथ बैठा हुआ है तो भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी कि सूर्य के घर में, 5वें घर में। अदरवाइज देखा जाए तो शनि अच्छे ही फल देता है। लेकिन फिर भी 8th हाउस से भी हम देखते हैं कि शनि के कुछ बुरे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। शनि अगर बाकी किसी भी घर में बैठा हुआ है, 12th को छोड़ के, 8th को छोड़ के, 1st को छोड़ के, 4th और 5th को छोड़ के, बाकी घरों में शनि की प्लेसमेंट हम ठीक ही मानते हैं। और दोस्तों, दूसरी चीज, यहाँ नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हैं आपके चार्ट में तो यहाँ आप पैसा बहुत अच्छा कमाओगे। यहाँ पर नॉर्मली इंसान केतु के बैठने से इंटेलिजेंट हो जाता है, उसकी साइकिक एबिलिटीज काफी पावरफुल हो जाती हैं। और वो उसको कुछ पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस से भी उसको एक नेचुरल वे में उसमें वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिससे वो पैसा कमा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे नौकरी में है या वो लोगों को हैंडल करना जानता है। उसमें इंटेलिजेंस भी है और साइकोलॉजिकल उसकी कैपेबिलिटीज भी हैं। और यहाँ पर इंसान जो है काफ़ी पावरफुल भी हो जाता है, काफ़ी यू कैन से विल पावर उसमें बहुत रहती है।
और विजडम भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र ही ऐसे पड़े हुए हैं। या तो मंगल का नक्षत्र उसे विल पावर देगा, या गुरु का नक्षत्र उसे विजडम देगा, या राहु का नक्षत्र उसे ऑब्सेशन देगा, क्लेवरनेस देगा, और ऐसी क्वालिटीज देगा जिससे वो पैसा निकाल लेगा, चाहे गलत तरीके से या सही तरीके से, लेकिन पैसा जरूर निकाल देगा यहाँ केतु। तो यहाँ पर केतु का अगर देखा जाए तो केतु आप यूं कहना चाहिए फंसा हुआ है। केतु की यहाँ ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अंडरमाइन हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु इज नॉट ए पावरफुल प्लैनेट। केतु की जब चलेगी तो थोड़ा बहुत झटका आपको दे ही देगा, यहाँ पर थोड़े बहुत बुरे रिजल्ट्स दे ही देगा। वो किस किस में देगा हम बताते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि केतु क्या क्या दे सकता है आपको। दोस्तों यहाँ केतु इंसान को इंटेलिजेंट बना देगा, इंटेलिजेंट के साथ वाइज बना देगा, एक अच्छे दिल का इंसान बना देगा। अगर गुरु और मंगल के नक्षत्र में केतु है, अच्छे दिल का इंसान बना देगा, नोबल बना देगा। और अगर यहाँ पर राहु के नक्षत्र में तो धूर्त बना देगा, क्लेवर बना देगा, और अपने नेटवर्क सर्कल में कहीं ना कहीं वो गलत संबंधों में भी आ जाएगा, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप्स बना लेगा अगर राहु के नक्षत्र में है। और अपने नेटवर्क सर्कल को चीट करके, उसने पागल बना के, उसे धोखा दे के, उसे भ्रमित करके पैसा निकाल लेगा अगर राहु के नक्षत्र में, क्योंकि राहु इन सब चीजों में निपुण है। और राहु विल इन्फ्लुएंस केतु टू गेट द गेन्स, आई मीन whatever actions he takes, but he has to get the gains. This is the ultimate target of Rahu, to influence Ketu to get the gain for him, because Rahu will definitely have a strong say if he is in the nakshatra of Rahu, Ketu is in the nakshatra of Rahu. तो यहाँ पर अगर मंगल के नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो मंगल भूमि का कारक भी है, और एक्शन और विल पावर भी हम देखते हैं मंगल से। तो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड बना देगा केतु। केतु विल बी वेरी डेयरिंग, विल बी हैविंग ए विल पावर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं गेन्स लेके और कहीं ना कहीं भूमि की तरफ, यानी कि प्रॉपर्टीज में, लैंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कराने की कोशिश करेगा। लेकिन मंगल की प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए, मंगल की प्लेसमेंट गलत नहीं होनी चाहिए आपके चार्ट में इस तरह के रिजल्ट्स लेने के लिए। और अगर गुरु के नक्षत्र में यहाँ पर केतु है तो गुरु विल गिव हिम द डायरेक्शन, बिकॉज केतु इज हेडलेस प्लैनेट, ही डजंट नो आई मीन हाउ टू गो टू द प्रॉपर वे। लेकिन यहाँ पर उसकी साइकिक एबिलिटीज बहुत फास्ट है। यहाँ पर गुरु की सपोर्ट मिलने से गुरु उसको डायरेक्ट करेगा। और वैसे भी गुरु की राशि में केतु एग्जॉल्टेड भी हो जाता है, आपको मालूम ही है 9 नंबर राशि में। तो यहाँ पर गुरु की सपोर्ट से केतु बहुत वाइज हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, और गुरु डेफिनेटली विल डायरेक्ट हिम टू अर्न बिग मनी। और क्योंकि गुरु कारक भी है इस घर का, और कारका अगर उसके नक्षत्र में बैठा है तो गुरु की चलेगी यहाँ पर। तो इसलिए ऐसा माना जाता है तो केतु यहाँ पर बैठ के आपको गेंस तो दिलवाएगा। कितने गेंस दिलवाएगा? क्या आप महीने में 5,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, या 50 लाख कमाओगे, या ज्यादा कमाओगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दीज 2 लॉर्ड्स, एक तो नक्षत्र का लॉर्ड और एक शनि। अगर ये पावरफुली बैठे हुए हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो इस प्लेसमेंट से। अगर ये बहुत वीक बैठे हुए हैं तो आप बहुत कम कमाओगे। एवरेजली बैठे हुए हैं तो आपकी एवरेज इनकम रहेगी, एवरेज ग्रोथ रहेगी, ऐसा मान लेना चाहिए। और दोस्तों आप इन दोनों की प्लेसमेंट देखो, एक तो सैटर्न की प्लेसमेंट देखो, एक नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखो, और आप अपने चार्ट को स्टडी करो कि आप उस डायरेक्शन में आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं, लाभ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। आगे हम चलते हैं, ये हमारी डिजायर्स का हाउस है, होप्स एंड विशेस का हाउस है। यहाँ पर माना जाता है इंसान की डिजायर्स पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि राहु आपको अपने डिजायर से अलग कर देगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि राहु अगर गुरु के नक्षत्र में है तो आपकी डिजायर्स थोड़ी रीजनेबल हो सकती हैं, थोड़ी कम हो सकती हैं, और कम डिजायर्स हैं या रीजनेबल हैं तो वो पूरी डेफिनेटली होंगी। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क सर्कल है वो कम हो सकता है, लेकिन जो भी नेटवर्क सर्कल होगा वो आपका अच्छा होगा, वहाँ से आप अच्छे गेन्स ले सकते हैं। आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनसे आपकी रिलेशनशिप मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की हो सकती है कि वो आपको गेन्स देने में कुछ फायदा करे। अदरवाइज आपकी बहुत इमोशनल रिलेशनशिप यहाँ हम नहीं देखते, क्योंकि यहाँ कुछ प्लैनेट्स ही इस तरह के। हाँ, गुरु के नक्षत्र में अगर केतु बैठा हुआ है तो, और गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो यहाँ ब्रदर सिस्टर से आपकी रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर
और देखते हैं हम छोटी मोटी बीमारी। यहाँ पर बैठा हुआ केतु डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ बीमारी जरूर दे देगा, जो लगी रहेगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। और दोस्तों केतु है ना हिडन पार्ट्स में या हिडन बीमारी देने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं आपके यूरिन ट्रैक में या कुछ ऐसी बीमारी दे सकता है जो कहीं आपके टेस्ट वगैरह में भी ना आए, लेकिन आप परेशान रहो उससे। और दोस्तों यहाँ से और हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम ग्रुप एक्टिविटीज देखते हैं, और ग्रुप एक्टिविटीज में अपने टारगेट्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर केतु का ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर राहु के नक्षत्र में है तो ग्रुप बड़ा हो सकता है। अगर केतु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में है तो रीजनेबल ग्रुप होगा। और केतु की जब जब दशा आएगी तो यहाँ आपका पैसा जरूर खर्च करवा देगा, यानी कि कहीं चैरिटी में लगवा सकता है। जब भी केतु की दशा आएगी, पर्टिकुलरली गुरु के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं चैरिटी में, दान में, अच्छे काम में पैसा आपका खर्च करवा सकता है यहाँ पर केतु। और अगर मंगल के नक्षत्र में है तो आपका कमाया हुआ पैसा भूमि में लगवा सकता है। और राहु के नक्षत्र में है तो भी पैसा आपका खराब करवा सकता है यहाँ पर, अगर केतु की चल गई तो। क्योंकि केतु की चलेगी कब, जब केतु की दशा आएगी। केतु जब अपनी चलाएगा उसकी अगर केतु की दशा नहीं है तो यहाँ दूसरे जो है प्लैनेट या नक्षत्र के लॉर्ड अपनी चला के यहाँ पर पैसा कमवा देंगे। और दोस्तों यहाँ से हम पैसा जरूर कमाएंगे, कम कमाएं, एवरेज कमाएं, ज़्यादा कमाएं या बहुत ज़्यादा कमाएं, वो आप इन प्लेसमेंट को देख लीजिए और असेस कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ केतु तीसरे घर को देखेगा। तीसरा घर पराक्रम का घर है, यंगर सिबलिंग्स का घर है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इंसान मेहनती होगा, मेहनत करके ही पैसा कमाएगा। और फिर ये कर्म, शनिदेव कर्म के लॉर्ड हैं, कर्मा के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर काम तो करना पड़ेगा। और थर्ड हाउस से जो हमें पराक्रम मिलता है वो भी एक्टिवेटेड रहेगा इंसान के लाइफ में। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ केतु सातवें घर को देखेगा और पांचवें को देखेगा। पांचवें घर में राहु विराजमान है तो राहु की चलेगी। सातवें घर में यहाँ पर जब केतु देखेगा तो कहीं ना कहीं ही विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन हिज वाइफ और पार्टनर। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है ही विल बी a little bit detached from his life partner। तो इस तरह की जो एस्पेक्ट है, इस तरह से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड के हमें इसकी जो प्लेसमेंट किस तरीके से देखनी है और किस तरीके से देखना है कि हमें आगे लाइफ में किस तरह के गेन्स यहाँ पर बैठा हुआ केतु देगा। दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग प्लेसमेंट ऑफ केतु। इन सम चार्ट्स यू विल सी कि केतु बहुत परेशान कर रहा है इनकम देने में नेटिव को, और बार बार इंसान खाली हो जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, इनकम उसकी बंद हो जाती है। और कहीं कहीं केतु यहाँ पर इंसान को लाखों करोड़ों से ब्लेस कर रहा है। तो उसके पीछे ये प्लेसमेंट आप देख के पता कर लीजिए, और इंसान का थोड़ा से दूसरे प्लैनेट्स भी देख लीजिए कि किस प्रोफेशन में है, तो आपको क्लियरली इंडिकेटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे कि यहाँ पर आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी पैसे से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। एंड एज यूजुअल माई नंबर इज़ 9899105355। If you want to contact me, you can dial this number. And if you are our subscriber, then you can ask one question on our YouTube portal. Accurate Fortune Astrology is our YouTube portal. You can ask one question, but we will request you to subscribe our channel first, and then you ask the question. Thanks a lot. Thank you very much for watching this video. Have a good time and stay safe at home. Thanks a lot.